पूरे 12,000 साल की नींद के बाद जागा ये ज्वालामुखी। भारत तक इसकी पहुंची राख। चलिए बताते हैं कि आखिर ये कितना खतरनाक था। इस घटना की मुख्य बातें चलिए जान लेते हैं। इथियोपिया का अफार क्षेत्र, जिसे दानाकिल डिप्रेशन भी कहते हैं, ये पृथ्वी के सबसे गर्म और भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक होता है। ये ज्वालामुखी का नाम है हेलीगुबी ज्वालामुखी। यह ज्वालामुखी पिछले 10,000 से 12,000 वर्षों में पहली बार फटा है, जिसे वैज्ञानिक हैरान हो गए हैं। विस्फोटक की तीव्रता कितनी थी, चलिए जान लेते हैं। विस्फोट ने राख गैस यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और कांच के टुकड़ों का एक विशाल गुबार लगभग 14 से 18 किलोमीटर यानी कि 45,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक हवा में फेंक दिया था। आखिर ये हुआ कैसे, इसका कारण क्या है? यह क्षेत्र पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट जोन में आता है, जहां अफ्रीकी और अरेबियन टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से लगातार दूर जा रही हैं। प्लेटों के खिसकने से जमीन के नीचे दबाव बनता है और पिघली हुई चट्टानें यानी कि मैग्मा ऊपर आने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पास के एल्टा एले ज्वालामुखी के नीचे मैग्मा की हलचल ने इस शांत पड़े ज्वालामुखी को सक्रिय कर दिया था। आखिर इसका असर भारत पर कितना होता है? तेज ऊपरी हवाओं जेट स्ट्रीम के कारण राख का गुबार 4,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके भारत के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गया। राख के छोटे अब्रेसिव कण जेट इंजनों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे जेट इंजन फेल भी हो सकता है। सुरक्षा कारणों से भारत के विमानन मंत्रालय यानी कि MOCCA और DGCA ने एयरलाइंस को अलर्ट जारी कर दिया था। एयर इंडिया, इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने एहतियाती तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द कर दी थी। अब इसका असर जमीन पर कितना हुआ? भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने पुष्टि की कि राख बहुत अधिक ऊंचाई पर थी, इसलिए दिल्ली, NCR या भारत के किसी भी शहर में जमीन पर वायु गुणवत्ता AQI पर कोई खास असर नहीं दिखा इसका। तो अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।